हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकलता है आज उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में उसके प्राइम प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। उसको देखा था से जो मैंने एग्जांपल्स दिया था, ये 6 इक्वल टू 2 3 या 6 और 3 2 जा 6। तो ये चीज़ हमने देखा था। तो 6 को हम 6 कैन बी राइट एज 2 इंटू 3 मीन्स ये क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज प्राइम प्रोडक्ट। तो इसमें देखो ये 2 प्राइम है 3 प्राइम है। तो ये जो प्रोसेस है, जिस तरह हमने कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट किया है, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो आज हम इसके जरिए कैसे एचसीएफ और एलसीएम को निकलता है उसको हम देख लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ में फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला में आते हैं। यहाँ फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है बोलने से, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। दो नंबर के बीच में अगर एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेगा प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट्स में। उसके बाद हम देख लेंगे दोनों में जो कॉमन है उसको हम देख लेंगे, उठा लेंगे। और उसके बाद हमको क्या देखना है, स्मॉलेस्ट पावर, उसका जो कम पावर है उसको हम लेना है। ठीक है। तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में देखो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर को लेना है हमें, और ईच प्राइम फैक्टर ने हर एक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर को यहाँ ले लेना है। यहाँ कॉमन को मेंशन नहीं किया है। ठीक है। तो ये चीज़ को हम ध्यान में रखना पड़ेगा। मीन्स क्या है, फॉर्मूला में ये लिखा जाएगा शॉर्टकट में। मान लीजिए एचसीएफ दोनों नंबर्स का बीच में लेना है, और ए एंड बी। ठीक है। तो ए एंड बी के बीच में हम एचसीएफ निकालना है। कैसे निकलेगा, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ये चीज़ को आप याद रखना पड़ेगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट पावर को लेना पड़ेगा, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। दोनों का नंबर में दिए दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर को लेना पड़ेगा। दोनों में होगा, जिसका कम पावर है उसको हम लेना पड़ेगा, एचसीएफ जो है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दोनों के बीच जो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट पावर को देखना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है। हम ये वाला चीज़ को हम शॉर्टकट में दिखा रहा है, तो ये चीज़ को हम याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट है, ये वाला चीज़ को हम देखना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल से हम आपको दिखा दूंगा। एग्जाम्पल है एक, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20। ये एक एग्जाम्पल से इसका हम अभी बतला दूंगा कैसे निकलेगा ये, जो अब यहाँ से ध्यान से देखना है हमें, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20। तो सबसे पहले क्या करेगा, 6 को हम मालूम है ना, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, दोनों में से एक। यहाँ में ऑर्डर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में हमने बता दिया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, ऑर्डर को छोड़ के ना। तो ये देखो 2 3 जा 6 लिख सकता है, या तो 3 2 जा 6 लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में 2 3 जा 6, राइट। तो वैसे मापिक क्या होगा, या ए का वैल्यू ए इज इक्वल टू 6 और बी का वैल्यू क्या में, यहाँ में क्या है 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 5 जा 20 मीन्स 2 इंटू
2 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 into 5, राइट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। b का वैल्यू क्या है 20, तो ये क्या है 2 2 जा 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 4 को हम 2 2 जा ब्रेक डाउन कर लेगा, तो हम 2 ये 2 इंटू 2 मीन्स 2 to the power 2 इंटू 5, तो ये हो गया। तो अभी हमको आता है HCF, सबसे पहले HCF ऑफ कौन कौन 6 and 20, 6 and 20 के बीच में अभी हमको निकालना पड़ेगा 6 and 20। ये हमें क्या बोला था फॉर्मूला में, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट होना पड़ेगा और कॉमन होना पड़ेगा दोनों में। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ में 6 और 20 में कॉमन फैक्टर कौन है, देखो यहाँ में 2 है, यहाँ में भी 2 है ना, नहीं है। और उसके बाद किसको लेना है बोला है, जिसका पावर कम है उसको लेना है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 यहाँ में है, यहाँ में नहीं है, 5 यहाँ में है, यहाँ में नहीं है, तो इसलिए जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना है। तो यहाँ में कॉमन कौन है, ओनली 2 ना, 2। और क्या क्यों लेना है, स्मॉलेस्ट पावर है, जो कम पावर है, तो कम पावर मीन्स ये तो 2 का पावर 1 है ना। ठीक है, तो इसलिए हम 2 to the power 2 को नहीं लेंगे, क्या को लेगा 2 to the power 1 मीन्स ये 2 हो जाएगा आंसर जो। ठीक है, तो HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है कौन है, 2 है। और LCM जो क्या होगा, LCM नाउ LCM को देख लो, LCM क्या होगा 6 and 20 का। LCM में क्या बोला है, LCM में यहाँ में फॉर्मूला में क्या बोला है, ग्रेटेस्ट पावर बोला है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो हर एक ईच प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर को लेना है बोला है। तो यहाँ में 2 है, 2 यहाँ में भी है, यहाँ में भी है, लेकिन जिसका पावर ज़्यादा है उसको लेना है, मीन्स 2 to the power 2 को लेना है, राइट। इंटू यहाँ में 3 का पावर कितना है 1 है, यहाँ में 3 नहीं है मीन्स 0 है, 3 to the power 0 है, राइट। तो इसका मतलब हमको 3 को लेना है। यहाँ में 5 नहीं है, यहाँ में है, लेकिन 5 को लेना है, पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 मीन्स 5 4 जा 20, 23 जा 60। ठीक है, तो ये रहा LCM जो है कितना हो गया 60, और HCF जो है कितना हो गया 2। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ से एक चीज़ को देखने मिलेगा, यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स A इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आप देख लो तो क्या होगा, A का वैल्यू कितना है 6 इंटू 20 का वैल्यू कितना है 6, B का जगह कौन है 20, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 मीन्स 120। तो अब इन द सेम वे हम HCF और LCM को भी हम इंटू करके देख लेते हैं। HCF और LCM को भी देख के, HCF इंटू LCM कितना होगा, HCF कितना मिला है, HCF कितना मिला है 2, LCM कितना मिला है 60, 2 6 जा 12 मीन्स 120। यहाँ से हम क्या देखने को मिलता है, ये जो प्रोडक्ट है दोनों को इंटू करेगा तो 120 मिलेगा, और LCM और HCF को भी इंटू करने से कितना मिलता है 120। इसलिए यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, ये जो मिलता है इस इक्वल टू A इंटू B मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला को याद रखना है और नोट डाउन करके रखना है, या इसका ऊपर भी क्वेश्चंस बनता है, बहुत इजी सा क्वेश्चंस बन जाता है। तो इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एक्सरसाइज में जाके। आई होप तुम ये चीज़ को क्लियर हो गया होगा, आप नोट डाउन कर लेना है। हम एक्सरसाइज में चला जाता है अभी, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, इसमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of 2 numbers। हमने जो ये फॉर्मूला बताया था ये सही है ना, नहीं है, इसको जैसे प्रूफ किया वैसे करना है हमें। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ देख लेते हैं,
कैसे प्रूव करेगा? इसको सबसे पहले 26 एंड 91 दिया है हमें। तो सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में ए का वैल्यू कितना दिया है? 26, बी का वैल्यू 91। तो सबसे पहले 26 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 मीन्स 13। मीन्स क्या है? a इक्वल टू 26 इक्वल टू 2 इंटू 13, राइट। तो b को क्या? b इक्वल टू 91 को कैसे लिखेगा? 91 को 3 3 जा नहीं, 3 से नहीं जाएगा। 7 1 जा 7, 2 बच गया, 2 1 21, 7 3 जा 21। मीन्स ये भी कितना होगा? 7 इंटू 31 ऐसे आ गया, राइट। तो बहुत आसान सा है ये। तो सबसे पहले क्या होगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या होगा यहाँ में? एचसीएफ जो है 26 एंड 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? फॉर्मूला में हमने क्या बोला था? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ में कॉमन कौन है? यहाँ में कॉमन कौन है? यहाँ में दोनों का इसमें कॉमन कौन है? 13 है। तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर, मीन्स एचसीएफ जो है 13 हो जाएगा। तो इन द सेम वे एलसीएम जो क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो है 26 91 का एलसीएम क्या होगा? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो सबसे बड़ा पावर है उसको लेना है। लेकिन यहाँ में क्या है? ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर को लेना है। यहाँ 2 है, इसके बाद 7 है, इंटू 13 है, सबको लेना है। तो ये 2 7 जब 14, 14 इंटू 13, इसको आप इंटू करेगा तो 182 मिलेगा। आप कर लेना है, आप इसको इंटू कर लेगा तो 182 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या चेक करना है? चेक करना है ए इंटू बी को लेना है, ए इंटू बी। ए का वैल्यू कितना है? 26 इंटू 91। इसको आप इंटू करेगा, 26 इंटू 91 को आप कर लेना है। अगर दोनों को आप इंटू कर लेगा तो इसका वैल्यू जो है कितना आएगा? 2366। हमने करके देख लिया, वीडियो को छोटा करने के लिए हम सीधा लिख दे रहा है। ए इंटू बी 26 इंटू 91 को इंटू करेगा तो 2366 मिल जाएगा। तो इन द सेम वे एचसीएफ और एलसीएम को भी इंटू करके देखो। मीन्स क्या है? 26 एचसीएफ कितना मिला है? 13, एलसीएम कितना मिला है? 182। तो ये दोनों को भी आप इंटू करके देखो। इंटू करने से आपको ये मिलेगा 2366। तो दोनों जो है बराबर होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसका मतलब क्या हो गया? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, मीन्स 26 इंटू 91। ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, एग्जाम में आता है। बहुत आसान सा है, फॉर्मूला को नहीं भूलना है, भूलने से तो उपाय नहीं है, हर चीज़ भूल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम फिर दिखा देते हैं। इसमें भी क्या बोला है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एलसीएम निकालना है, लेकिन यहाँ में वेरीफाइड करो बोल के नहीं आ रहा है। यहाँ में 3 नंबर है ना, 1 2 3, ए बी नहीं था, यहाँ में और एक नंबर आ गया। इसको कैसे करता है? घबराना नहीं है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 4 जा 12 ना। तो हम 4 को ब्रेक कर देगा, 2 इंटू 2 में इंटू 3, ये हो जाएगा, राइट। क्लियर है ना। फिर यहाँ में 15 है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है? 12 15 एंड 21, ये वाला चीज़ है। तो यहाँ में हम लोग क्या देख लेगा? 12 का तो हमने कर दिया, और उसको क्या कर दिया? उसको 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 5 जा 3 इंटू 5। तो 2 ये इसको पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 3। तो ये 15 3 5 जा 15, और 21 क्या है? 3 7 जा 21। क्लियर। तो ये वाला जो है हम अभी क्या करेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर दिया हमने, इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी हम क्या करेगा?
अभी हम क्या करेगा, HCF निकलेगा। HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। क्या बोला फॉर्मूला क्या है, इसको नहीं भूलना है। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर को निकालना है, हाँ। उसके बाद हम पावर को भी मिलाना है। तो यहाँ में देखो 2 तो यहाँ में है, यहाँ में नहीं है, यहाँ में नहीं। तो ये तीनों का तीनों में प्राइम फैक्टर जो कॉमन है वो क्या है, बोलने से यहाँ में आप देखो, यहाँ में भी 3 है, यहाँ में भी 3 है, यहाँ में भी 3 है, मीन्स 3 इज द राइट आंसर। स्मॉलेस्ट सबका पावर यहाँ में सेम है, हैं? तो सबका बराबर है, मीन्स एक को लेना है, कंसीडर कर लेना है, बस हो गया आपका HCF निकाल गया यूं ही चुटकी में। तो अभी LCM देखो, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21, ये वाला चीज़ को भी आप देख लो। तो यहाँ में क्या है, यहाँ में क्या है फॉर्मूला, फिर याद रखो, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर को लेना है, ठीक है, जो ज़्यादा है उसको ही लेना है। तो यहाँ में देखो 2 तो है ही, 2 to the power 2 ना, ग्रेटेस्ट पावर 2 ही है, यहाँ में 2 नहीं है, मतलब पावर सबसे बड़ा पावर 2 to the power 2 ये है। तो 3 का पावर यहाँ में भी 1 है, मीन्स किसी एक को ले लेना है। फिर यहाँ में 5 है, फिर 7 है, तो ये लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना होगा, 2 2 4, 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, इसको अब इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो 420 होगा, ठीक है। तो आप इसको घर में प्रैक्टिस करना है अपने आप से, जहाँ जिस क्वेश्चंस को हमने नहीं करवाया है आप उसको खुद ट्राई करना है, जैसे हम किया है वैसे करके देखना है। अगर नहीं समझने से फिर हमको आप कांटेक्ट कीजिए, या तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन जो आते रहता है। तो यहाँ में क्या मांगा है, गिवन डेट, मतलब HCF जो दिया हुआ है ना, HCF ऑफ 306 एंड 657, इसका HCF कितना दिया है, 9। तो हमको किसको निकालना है, LCM को निकालना है, LCM को हमको निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है ना। तो यहाँ में A का वैल्यू कितना है, A जो 306 है, तो B का वैल्यू कौन है, 657 है। तो हमको पता है ना, वी नो दैट, हमको क्या पता है, हमको पता है HCF इंटू LCM कितना होता है, A इंटू B ना। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको हमको मालूम है, ठीक है। तो HCF कितना दिया है, 9। LCM को तो हमको ज़रूरी है ना, LCM को हमको निकालना है। तो LCM यहाँ में डाल दो। तो A का वैल्यू कितना है, 306 इंटू B का वैल्यू कितना है, 657। तो ये वाला चीज़ को आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9 कर दो ना, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, राइट। तो ये 3 2 जा, फिर ये भी कट करेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। आपको 102 इंटू 219 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आज का वीडियो यहाँ तक छोड़ता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।